अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सक्सिनाइल कोलीन को, जो कि सक्सा के नाम से हमारे पास आता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो सक्सिनाइल कोलीन सक्सा ये एक डीपोलराइजिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने पहले भी वीडियो में बयान किया था, फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डीपोलराइजिंग जो मस्कुलर रिलैक्सेंट एजेंट हैं जैसे कि सक्सिनाइल कोलीन है, ये एसिटाइल कोलीन की तरह ही है। ये एसिटाइल कोलीन के निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है और ये कोलीन एस्ट्रेज जो हमारे पास एंजाइम है उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो इसे कम्पीट नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये मतलब जो है मस्कुलर रिलैक्सेशन करवाता है। अब ये किस तरह से, हालांकि क्योंकि एसिटाइल कोलिन तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल की, तो ये सक्सिनाइल कोलिन कैसे मसल रिलैक्सेशन करवा देता है? तो इसमें होता ये है कि जब ये परसिस्टेंटली रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है और कोलिन एस्ट्रेज इसे मतलब इसे इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो ये एक परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस करवा देता है। डीपोलराइजेशन का एक फेज होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से जो सोडियम चैनल्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सोडियम एंट्री नहीं होती अंदर, तो वो पोलराइजेशन जो है वो डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फिर एक परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके बाद मसल टोटली रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें एक टर्म होती है फेसिकुलेशंस। तो बेसिकली फेसिकुलेशन जो है वो उसी कॉन्ट्रैक्शन के फेज को कहते हैं जो कि पहले एक परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन हुई थी ना मोटर एंड यूनिट पे, जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी परसिस्टेंटली, उसी कॉन्ट्रैक्शंस को फेसिकुलेशंस कहते हैं। तो सक्सिनाइल कोलिन जो है वो फेसिकुलेशंस करवाता है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डीपोलराइजिंग एजेंट की तरह है, इसीलिए। अब इन फेसिकुलेशन से अवॉइड करने के लिए हम एक स्मॉल क्वांटिटी जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग मस्कुलर रिलैक्सेशन एजेंट भी यूज कर सकते हैं साथ में ना, थोड़ी सी डोज दे के हम इस चीज से को अवॉइड कर सकते हैं फेसिकुलेशन को। अच्छा, तो ये तो हो गई इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फेसिकुलेशन की बात। अब इसकी डोज की बात करें तो इसकी नॉर्मल जो इंट्यूबेशन डोज है वो 1 to 1.5 mg पर kg है। अब क्योंकि ये एक मतलब आइडियल इंट्यूबेशन एजेंट के तौर पे यूज होने वाली बहुत ही कॉमन ड्रग है, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत कम है, बहुत शॉर्ट सा है, और ड्यूरेशन भी इसका जो शॉर्ट है ये शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन एजेंट में आती है। तो ये तो हो गई इसकी डोजेस। अच्छा, अब इसके हम इफेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है। तो अब बच्चों में खास तौर पे ये ब्रेडिकार्डिया करवाती है सक्सिनाइल कोलिन। तो उस ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम साथ में एट्रोपिन दे देते हैं। कभी कभी कुछ कभी एक मतलब एडल्ट पेशेंट्स में भी ये ब्रेडिकार्डिया करवा देती है, तो हम उसे फिर 0.4 से 0.6 mg जो है हम एट्रोपिन से हम उसे ट्रीट करते हैं उस ब्रेडिकार्डिया को। उसके बाद ये हाइपरकैलेमिया करवाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें पहले से ही पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है तो उनमें हम ये यूज नहीं कर सकते, तो वरना फिर वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ भी जा सकता है और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो कि हाइपरकैलेमिया की वजह से होती हैं उनके चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाती है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसके बाद ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये उसको भी बढ़ाती है।
مطلب یہ کرینیل بلڈ فلو کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے آئی سی پی انکریز ہو جاتا ہے، اور آکولر بلڈ فلو کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے آئی او پی بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور کامن کمپلیکیشنز یہ ہے کہ پوسٹ آپریٹیولی پیشنٹ مسل پینز کی شکایت کرتے ہیں، وہ اسی فیسیکولیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ پرسسٹنٹ ایک کنٹریکشن کا فیز آتا ہے، اس کی وجہ سے مسل پین جو پوسٹ آپریٹیو مسل پینز ہوتے ہیں۔ تو اگر تو انٹرا آپریٹیولی NSAIDs یوز کیے جائیں یا پھر بینزوڈائزپین کا کوئی ایجنٹ یوز کیا جائے تو ہم اس مسل پین کا بھی جو انسیڈنس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو سکسینائل کورین کے بارے میں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔